नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश ममरान गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, एक बार की सच्ची घटना है। एक पिता मरणासन थे और वो अपने बेटे के लिए कहते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना। बेटा भी कहता है हाँ पिताजी बताइए आपका क्या मन है। वो बहुत बड़े चोर थे, तो वो कह बस तो इतना काम करना कि अगर अपन को अपना धंधा अच्छे से चलाना है तो तू भूल से भी कभी भी भगवान महावीर की देशना नहीं सुनना। उस काल की, उस समय की ये बात है जब भगवान महावीर का समूह शरण जगह जगह जाता था। तो वो भी अब क्या समझे, पिता ने जो कह दिया ठीक है आपने जैसा कहा है वैसा करूँगा। तो प्रतिदिन वो वैसा ही करता कि रुई वगैरह लगा के अगर ऐसा कदाचित उस तरफ से जाना हो जाए तो उनके शब्द कान में नहीं पड़े। एक दिन की बात है कि वो राज दरबार से चोरी करके भाग रहा था, तो वहां के दरबारी उसके पीछे पड़े और वो आगे बढ़ रहा है और संयोग ऐसा बना कि वो जहां से निकल रहा है वहीं समूह शरण बिरा है, तो आवाज तो बाहर तक आएगी, वो तो कई योजन तक जाती है। तो फिर उसको लगा कि हाँ अब कुछ शायद सुनाई दे सकता है और वो जल्दी भाग रहा था क्योंकि वहां पीछे पड़े हुए थे सब दरबारी। तो वो अब उस दिन रुई भूल गया था, तो वो क्या कर रहा था कि शब्द कान में नहीं पड़ जाए तो दोनों उंगली कान में डाल के फटाफट दौड़ रहा था और अचानक एकदम से उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वो गिर गया। गिर तो गया पर उंगली भी तो निकल गई और उतनी देर में उसके कान में कुछ शब्द पड़ते हैं। तब वहां समूह शरण में देव पर्याय का वर्णन चल रहा था। तो वो मतलब गणधर स्वामी कह रहे थे कि जो देवता होते हैं ना उनकी पलक नहीं झपकती, उनकी कभी परछाई नहीं पड़ती, वो बहुत सुंदर होते हैं। इतनी बात सुनी पर उसको सुनना नहीं था, तो वो और कैसे भी करके भागने लगा, पर पैर में चोट लग गई थी, वो ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाया और वो पहरेदारों से पकड़ा गया। अब वो वहां पकड़ा गया है पर सजा तो तभी मिलेगी जब चोरी के प्रमाण तो मिलना चाहिए ना। अब उसके लिए प्रमाण कहाँ से लाए, उसके मुंह से ही उगलवाना पड़ेगा तो ही बात बनेगी। इसके लिए वो जब पहरेदार पूरी रचना करते हैं वैसी, और उसको पहले तो बेहोश कर देते हैं, फिर एक ऐसी नई जगह पर लेके जाते। जैसे उसकी आंख खुलती है तो उसे लगता हो ऐसा ये तो कोई बहुत अजीब और एकदम नई जगह है, और जैसे अप्सराएं नाच रही हो और म्यूजिक और सुगंध और एक अजब सा वातावरण था। उसने एकदम से पूछा ये मैं कहाँ आ गया हूँ? तो ऐसे जैसे आवाज आ रही हो कि आपका स्वागत है, आप स्वर्ग में आए हैं, इस रूप से उनसे कहा जा रहा है। अब वो शब्द उसको चित्त में बैठे हुए हैं, तो वो यूं यूं देख रहा है और वो जो भी नाच रही है उनकी तो परछाई भी पड़ रही है लाइट में, यूं 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 आंखें भी हो रही हैं। तो तुरंत भगवान कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, मतलब पक्का ये कोई साजिश है जो मुझे पकड़ने के लिए ये सब ने की है। फिर वो सब लोग पूछते हैं उससे कि आप बताइए तो सही, आप स्वर्ग तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है, आपने क्या क्या किया पहले, आप बताइए आप पहले कौन थे, आप क्या काम करते थे। तो वो समझ गया था कि ये तो कुछ जालबाजी है और मुझे पकड़ना चाहते। तो वो भी बड़ा अच्छे से जवाब देता है, मैं स्वर्ग ही आया हूं तो अच्छा ही काम करता हूँगा, तभी तो मैं स्वर्ग तक आया हूं। मतलब किसी भी तरह से उसने कोई भी बात वैसे स्वीकार नहीं की कि चोरी वगैरह कुछ की है, इसलिए कुछ प्रमाण नहीं मिलने से उसको छोड़ दिया गया। उसके मन में इतनी श्रद्धा बैठ जाती है
कि भगवान महावीर के 2 शब्द सुनने से मैं सजा से बच गया। अगर उनकी हमेशा के लिए और कुछ सुन लूंगा तो हो सकता है हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो जाऊं। और वो चोर समो शरण पहुंचता है, प्रभु महावीर के दर्शन करता है, उनकी वाणी सुनता है, वहीं उसे सही श्रद्धा हो जाती है, सम्यक दर्शन हो जाता है। और पुराणों में आता है वो चोर वहीं दीक्षा लेकर मोक्ष चला जाता है। 2 शब्द दिव्य ध्वनि के, सच्ची जिनवाणी के, प्रभु महावीर के क्या काम कर सकते हैं। जरूरी है एक तो सही वाणी सुनना और फिर उस पर श्रद्धा। सही श्रद्धा हो जाए तो सच में 2 शब्द भी कल्याण कर सकते। इतना ही जान लूं कि इन जो कुछ दिख रहा है उनसे पर मैं जानने देखने वाली आत्मा, इतना ही समझ में आ जाए तो फिर सब चीज जानने में आ जाती है। वो चोर कर सकता है तो हम सब तो बहुत बेहतर जगह पर है, बहुत अच्छी जगह पर है। बस इतना है कि साक्षात महावीर नहीं है पर उनकी वाणी अभी भी है और उस मार्ग को जीने वाले गुरु भी अभी हमारे सामने है। मतलब बिल्कुल जीरो या ऐसा बिल्कुल संभावनाएं नहीं है, वैसा नहीं है। हमारे लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण मिली है तो इतना जरूर हो सकता है कि सबसे पहले तो हम जो यहाँ ग्रहण करने योग्य मिथ्या धारणाएं हैं उनसे बचे, और फिर उनसे बचेंगे और सच्ची शरण में रहेंगे तो जो अनादि से लेकर के आए हैं वो गलत धारणाएं भी टूटती जाएगी, क्योंकि हम वैसा जीवन देखेंगे। भगवान ऐसे सहज, ऐसे सौम्य, ऐसे प्रसन्न कैसे रह सकते? कौन थे वो, क्या किया उन्होंने कि वो ऐसे बने? फिर जिज्ञासाएं आएंगी, उनका चरित्र पढ़ेंगे तो और श्रद्धा होती है, हाँ वो भी हमारे ही जैसे थे, उनने सही मार्ग पकड़ा तो शेर की परवाही में समझ गए, और नहीं समझने में तो साक्षात आदिनाथ भगवान मिले तब भी नहीं समझे। यही महावीर भगवान का जीव आदिनाथ भगवान के पोते थे, और आदिनाथ साक्षात तीर्थंकर मिले, समोशरण मिला, वाणी मिली, पर तब कल्याण नहीं कर पाए। उसके बाद तो अनंत काल बहुत दुख भोगा संसार में। फिर कहीं शेर बने और तब मुनिराज की वाणी सुन ली और तब समझ में आ गया कि मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूं। अभी तक मैं पाप करता रहा हूं और पाप करूंगा तो और नरकों का दुख भोगूंगा। मैं नारायण बन गया, इतने विषय भोग मिल गए, अभी तक तृप्ति नहीं हुई, अब कब तृप्ति मिलेगी? हमें लगता है संसार में ही अभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुख मिलेगा, पर संसार में कभी भी कहीं भी सुख नहीं मिलता है। आज तक कितना खा लिया, कितना पी लिया, कितना भोग लिया, तृप्ति हुई? होनी होती तो अभी तक हो जाती, पर वहां है ही नहीं सुख जहां से हम चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ आपको सुख के चाहने वाले जीवों के लिए ये यहाँ उपदेश दिया है, और इसलिए सबसे पहले वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया है। सच्चा ज्ञान, वीतराग ज्ञान, जिसके माध्यम से कल्याण होता है। हमने कल समझा था कि सच्चे देव गुरु धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और कहीं हम मिथ्या धारणाओं के कारण कुगुरु, कुदेव या कुधर्म की श्रद्धा न कर बैठे, क्योंकि बहुत सारे निमित्त है। हम ऐसे काल में जन्मे हैं, अगर विदेश क्षेत्र में होते, चौथे काल में होते, तो वहां चारों तरफ जिन शासन ही होता है। बड़े बड़े राजा भी जिन धर्म के अनुयायी होते, वहां सब यही वाले मंदिर होते और यही पालन करते, मैक्सिमम मतलब 80-90%। तो फिर वही माहौल मिल जाता है। यहाँ दिक्कत ये आती है कि अधिकतम लोग मिथ्या मार्ग में जुड़े हुए दिखते हैं और फिर उनका प्रभाव दिखता है। ओ ये बाबा आते हैं, लाखों की भीड़ लगती है, वो तो सच सच बता देते एकदम कि अपने साथ क्या होने वाला है, अपना नाम क्या है, भविष्य बहुत अच्छे से बता देते। चलता है ना ऐसा सब? चलता है खूब। और फिर वो जा रहा है, मैं जा रहा, जाने में क्या जाता है, एक बार जाके तो देखते हैं, फिर जाके देखते हैं, फिर कुछ पूछ के तो देखते हैं, फिर पूछ के देखते हैं, और कदाचित अपना कर्म वैसा था और वैसा होना लिखा था और हो गया, फिर क्या लगेगा? हुआ तो मेरे कर्म अनुसार, पर लगेगा क्या? वहां गए थे ना, उनने कहा था ना, देखो वैसा ही हुआ ना, अब हो गया ना, फिर हम
उनको फॉलो करने लगते हैं, उनके अनुयायी हो जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत गलत हो रहा है। ये कह रहे हमारे लिए संसार बढ़ रहा है, वो तात्कालिक कोई उपाय या सुख नहीं हो रहा है, मेरे साथ मेरे कर्म अनुसार ही होता है, कोई मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और कदाचित थोड़ा एक निमित्त बन सकता है, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु बन सकते हैं। जिनमें खुद नहीं है वो तो नहीं बन सकते, है ना। फिर कोई आके कह दे कि नहीं ऐसा ऐसा अमुक अमुक व्रत करना चाहिए, उससे आपके घर पे उनके आयु बढ़ेगी और आपके घर में अच्छा होगा। ठीक है, पर वो चीज क्या कर रहे, हम किसको मान रहे, क्या व्रत कर रहे, ये भी समझ के करना होगा। क्योंकि चलन होता है, ये कर रहे हैं, उनने सासू ने किया था, हमें भी करना पड़ेगा, आने वाली बहू को भी करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सब अच्छी आयु चाहते हैं, पर किसी का व्रत करने से किसी का कुछ अच्छा हो जाए, ये चीजें सिर्फ भ्रांतियां और अंधश्रद्धा हो जाती। दीपावली क्यों मनाते हैं अपन? दीपावली क्यों मनाते हैं? भगवान महावीर को मोक्ष हुआ था, गणधर स्वामी को, गणधर गौतम को केवल ज्ञान हुआ था। वो केवल ज्ञान के प्रतीक में दीपक हम जलाते हैं, निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं, है ना। और उस दिन फिर लक्ष्मी पूजा करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है ना, तो ही फिर पूरे साल लगता है ना हमें। पर जो समझ जाते हैं कि इन सब से कुछ नहीं होगा, लक्ष्मी कैसे आती है? पुण्य से आती है। और पुण्य कैसे बढ़ता है? सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने से। यहाँ इतनी बात तो समझा रहे कि कदाचित ग्रहित यहाँ किसी की बातों में आकर के आप वैसा कुछ मानने लगोगे तो आपका दर्शन मोह, आप संसार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। पुण्य बढ़ेगा उनके तो सब चीजें मिलेंगी, क्या नहीं मिलेगी? अनंत ज्ञान मिल जाता है, अनंत सुख मिल जाता है। उस लक्ष्मी को हम वंदन करते हैं, ज्ञान धन को, उनके वितराग विज्ञान को, केवल ज्ञान को, तो हमें वो लक्ष्मी मिलती है। ये लक्ष्मी तो टेम्पररी है, कितने टाइम मिल जाएगी, एक दिन तो यहीं छूट जाएगी। और पुण्य होगा तो मिलता है, बाकी किसी के देने से या किसी की आराधना से नहीं मिलता है। हम सच्चे रूप में, जिस रूप में पर्व मनाए जाते, होली जलाना चाहिए। जहाँ हिंसा है वो कुधर्म है, कल आया था ना, जहां जहां भी हिंसा होती है वो क्या कहलाएगा? कुधर्म। किसी को, इतने सारे जीवों को दुख देके अग्नि में जल जाएंगे तो हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा? और अच्छा हो ना हो वो धर्म कहला सकता है? जहां किसी को दुख होता है वो धर्म की श्रेणी में नहीं आता। ये तो ऐसी परंपराएं हैं जो सालों से चली आ रही, पर उसका तात्पर्य समझो, उसका तर्क समझो, और उससे किसी का या मेरा कैसे भला हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी। कहीं कहते भगवान का सोने का टाइम हो गया, अभी डिस्टर्ब नहीं करना, अब उनका खाने का टाइम हो गया, भोग चढ़ाना। भगवान खाएंगे सोएंगे तो फिर वो भगवान क्यों कहलाएंगे? इतना तो समझ में आता है ना। अगर वो खाते पीते हैं तो वो भगवान क्यों कहलाएंगे? वो तो हमारे जैसे हो गए। भगवान ये सब नहीं करते। जो जन्म मरण से, जो भूख प्यास से, जो बुढ़ापे से, जो सोने से, ये सब विकार है, दोष है, इनसे जो मुक्त है वह सच्चे भगवान है। समझ में आ रही है बात? जिन्होंने ये सब दोष मिटा दिए वो सच्चे भगवान है। 18 दोष से रहित वीतरागी जिनेंद्र भगवान, यही सच्चा स्वरूप है। बाकी कुछ कहने में आए ऐसे कुगुरु कुधर्म और उसको नहीं सेवन करके, और कभी कभी विकल्प हो जाता है, हमारे घर में अमुक को मानते हैं तो शादी में और कुछ प्रसंग में तो जाना ही पड़ता है, उनको पूजना ही पड़ता है, नहीं करते हैं तो घर वालों को बुरा लग जाएगा। ये तो हमें समझ आई है, सबको थोड़ी अभी समझ आई है। कभी कभी ये वाली दिक्कत आती है। तो यहाँ सम्यक दर्शन का पूरा संबंध हमारी अपनी सच्ची धारणाओं से, क्लैरिटी से। वो जिनको आपको एक कुल से संबंधित किसी को मानना पड़ रहा है या करना पड़ रहा है, तो वी शुड बी क्लियर। ठीक है, ये परिवार से जुड़ा हुआ कोई जीव है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको भी तो सम्मान दिया ही जाता है ना, कि हमारे घर के बड़े रहे, ऐसे वो हमारे घर से कुछ संबंधित रहे हैं तो वैसे यथा योग्य सम्मान है। पर वो भगवान नहीं है, और नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे तो मेरा
वो फिर मतलब नाराज हो जाएंगे, या मेरा खराब हो जाएगा, फिर वंश नहीं चलेगा। ये सब डर या भ्रम नहीं रखना चाहिए। करना पड़ता है, कुछ व्यवहारिक रूप से कर दिया, पर वी आर वेरी क्लियर कि वो एक देव पर्याय के या जो भी पर्याय के जीव है, पर वो भगवान नहीं है। समझ में आ रहा है? जो भगवान है उनको भगवान के रूप में मानना, बाकी जो जिस पद पर है, जो जिस अवस्था में, उसको उस रूप से मानना और उस रूप से सम्मान देना, है ना। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा गुरु भक्त है, जहां जाओ उसका सम्मान होता है, स्टेज पे बुलाया जाता है, बहुत अच्छी बात है कि वो एक बड़ा गुरु भक्त है, वो एक सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भक्त है ना। तो वैसा सम्मान किया जाएगा, पर उसको अष्टद्रव्य से पूजा तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो एक श्रावक ही है। बस इतना है कि उसमें भक्ति बहुत विशेष है, तो वो हमारे लिए रिस्पेक्ट का कारण बनता है, वो हमारे लिए प्रेरणा का कारण बनता है, पर वो पूजा का स्थान, श्रद्धा वैसा स्थान नहीं बनता है। होता है ना, वैसे ही कुछ देवी देवता वैसे भी होते हैं जो जिनेंद्र भगवान की बहुत भक्ति करते, जो सम्यक दृष्टि होते, पर वो भी हमारे जैसे भक्ति करने वाले, वो भी उनकी भक्ति करते। चलो हम मिलके भक्ति ही करें, पर वो भक्ति ही है। हम समूह शरण में जाएंगे, अभी अपन कभी गए समूह शरण में? कभी गए? गए? वैसे गए ना हो, पर जिनालय भी तो समूह शरण का प्रतीक ही है। अभी साक्षात समूह शरण नहीं होता तो जिनालय बनाए जाते या तीर्थंकर प्रभु को विराजमान करते, और हो सकता है कभी कदाचित सच्चे में देव बने होंगे तो किसी की देखा देखी पीछे पीछे चले गए होंगे, चलो ये सब जा रहे हैं तो, क्योंकि वहां तो देवताओं को कुछ कुछ जगह तो कंपलसरी जाना पड़ता है, तो धर्मेंद्र कह देगा चलो सबको वहां चलना है तो जाना पड़ेगा। तो वैसे कदाचित देव में गए हो या कभी मनुष्य में भी गए हो या ना हो, पर कल्याण तो नहीं कर पाए, नहीं तो अभी यहाँ पर हम नहीं होते। पर इतनी भी बात पक्की है कि कुछ ना कुछ तो हमने जिन धर्म की आस्था रखी होगी, कहीं ना कहीं तो उसकी कीमत जानी होगी, कहीं ना कहीं तो हमने भावना भाई होगी कि मुझे भी ये शरण मिले, किसी भी रूप में, किसी भी पर्याय में। तब ऐसे काल में भी हम ऐसी अच्छी जगह, नहीं तो कैसे घर में होते, क्या कर रहे होते, क्या पता। तो इतना तो सौभाग्य है, और पूर्व में ऐसी भावनाएं भाई है, और आज ऐसे स्थान पर हम पहुंचे हैं, तो अब ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि फिर लंबे टाइम तक ये जिन धर्म छूट जाए और इस आत्मा को बहुत दुख भोगना पड़े। हम छोटी सी एक इच्छा के कारण, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी विवाह करो, पर आपने अगर इस रूप से इस धर्म को ना स्वीकार करते हुए कहीं और विवाह करते हो, मतलब आपके लिए जिन धर्म से इंपॉर्टेंट वो पर्सन है, जो इसको आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, वो चीज अब आगे तो मिलने वाली, फिर कभी आपको कभी महिमा जगेगी तो फिर आगे कभी हो सकता है, पर अभी तो बहुत लंबे टाइम के लिए आपने खुद से ही उस चीज को गवा दिया। धर्म धारण करने की चीज है, क्षत्रियों ने अपनाया, ब्राह्मणों ने अपनाया, और कभी ये अभी सुना ना, चोर ने भी अपनाया तो उसका भला हो गया। धर्म क्या चीज है? धर्म धारण करने की चीज है, धारणाओं को सही करने की चीज है। धर्म यानी जो हमारी धारणा सही करता है, और उस धारणा के साथ फिर हम आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं। स्वरूप समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं? तो अब आगे यहाँ पर जिनवाणी की भी बात कर रहे हैं कि अभी तो ग्रहित मिथ्या दर्शन की बात की, मतलब यहाँ हम कुदेव कुगुरु कुधर्म पर श्रद्धा नहीं करेंगे, वो उनके स्थान पर है, हमें किसी से विरोध नहीं है, पर जो जितना योग्य है हमारे उस अनुरूप ही सम्मान है। ठीक है, समझ में आई बात? अब वैसे ही मिथ्या ज्ञान की बात करेंगे। कह रहे हैं या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अजान। अभी तक जो बात की वो ग्रहित मिथ्यात्व की, अब सुनो क्या, जो ग्रहित अजान यानी अज्ञान, मिथ्या ज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र यही संसार का मार्ग है। तो मिथ्या दर्शन बताया, अब क्या बात करेंगे? मिथ्या ज्ञान की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं?
एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादिक रचित श्रुत को अभ्यास सोहे, कुबोध बहुदेन त्रास। अब कैसी कैसी चीजें नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। ज्ञान कहाँ से बढ़ता है? कुछ तो ज्ञान हम लेके आए हैं, पर यहाँ ज्ञान कैसे बढ़ता है? जो चीज हम पढ़ते हैं या जो चीज सुनते हैं, देखते हैं। अभी तो ज्ञान का वर्धन इतनी चीजों से हो रहा है, तो कैसी कैसी चीजें नहीं देखना, नहीं पढ़ना, नहीं सुनना, वो वाली बात बता रहे हैं कि जिससे मिथ्या ज्ञान और बढ़ता है, और मिथ्या ज्ञान बढ़ता है तो कुबोध बढ़ता है, तो बहुदेन त्रास, वो तो और त्रास को देने वाला है और दुख को बढ़ाने वाला है। तो क्या क्या आता है उसमें? एकांतवाद से दूषित समस्त, जो भी ग्रंथ तो क्या कहेंगे, पर जो भी पुस्तकें या वैसे जो भी माध्यम है जो सिर्फ एकांतवाद को कहते हैं। अब एकांतवाद क्या होता है? तो एक ही पक्ष को सब कुछ मानते हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि सब चीज अनित्य ही होती है, क्षण क्षण बदलती जाती है। जो ये बौद्ध और वगैरह धर्म, मतलब अनेक तरह की मान्यताएं हैं, तो कुछ वैसा मानते हैं। पर वे क्या मानते हैं? ऐसा ही होता है, मतलब सब चीज बदलती रहती है, कोई चीज कभी कांस्टेंट या ध्रुव रूप से नहीं होती है। तो ये एक पक्ष हो गया, तो एक ही पक्ष मानना। फिर कोई मानेंगे धर्म, मौज मस्ती करो, एक जीवन मिला है, क्या करना है, ऐसी मान्यताएं भी चलती है। कहीं इतनी दृढ़ वैसी मान्यताएं चलती है, हम शुद्ध स्वरूप है, हम भगवान जैसा ही खुद को शुद्धो हम, सब कुछ सिद्धो हम सिद्ध के समान है, सिद्ध के समान है, पर एक अपेक्षा से, सर्वथा नहीं है। नहीं तो फिर पुरुषार्थी कैसे बनेगा आगे बढ़ने का? तो कहीं पर भी अगर एक पक्ष आ जाता है कि ऐसा ही है, तो वो फिर अज्ञान कहलाता है। फिर वो हमारे लिए जो जिन धर्म है या जिनवाणी है, वो कैसी है? स्यादवाद। हम कहते हैं ना, स्यादवाद ही जिनवाणी, अनेकांत में जिनवाणी, यानी वो सभी अपेक्षाओं से, सभी परिपेक्ष्य से बात करता है। स्याद यानी कथनचित, हाँ कदाचित वो अनित्य भी है और कदाचित नित्य भी है, कि खाली अपेक्षा अलग अलग होती है। अब पर्याय के हिसाब से देखेंगे तो हम बदलते रहते हैं, है ना, पर्याय तो बदलेगी, पर द्रव्य के हिसाब से देखेंगे या आत्मा के हिसाब से देखेंगे तो आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होती, तो वो कांस्टेंट है, ध्रुव है। तो ये भी सच है और ये भी सच है। जब सब अपेक्षाओं से बात की जाती है, वही सत्य होता है। आपको अपने घर में भी अनुभव है ना, व्यवहार में भी अनुभव है। कोई एक ही पक्ष लेके बैठा रहेगा, नहीं बस इतना ही सही है, आप कहोगे इतना ही थोड़ी है, हमारे हिसाब से भी तो देखो, इनके हिसाब से भी तो देखो, तब पूरा सच आपको समझ में आएगा। आप तो अपने हिसाब से बात करते रहोगे तो थोड़ी समझ में आएगा। कह देते हैं ना हम, जब सब अपेक्षाओं से बात समझी जाती है तब सत्य तक पहुंचा जाता है, और जिनवाणी यानी सत्य। तो सत्य तक पहुंचने के लिए कोई एक ही पक्ष को, इसलिए सीधा बात है, हमें कैसे समझ में आएगा कि ये एक पक्ष है कि दो पक्ष है, कि सत्य है कि असत्य है? जो पढ़ा है हर कोई अपने आप को तो सच्ची बताता है ना। कोई भी सब्जी वाला होगा या कोई भी होगा, अपनी चीज को तो बेस्ट बता के ही बेचता है ना। अपने आप को गलत बता के कौन बेचेगा या कौन बताएगा? कोई ऐसा थोड़ी कहेगा आप सोच लेना गलत हो सकता है, कोई नहीं कहता। कितनी कैसी बात हो, सब अपने हिसाब से तो सही बताते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सही है कि नहीं? तो जो डायरेक्ट जिनेंद्र भगवान की तरफ से आई है, जो सच्चे आचार्यों ने, सच्चे गुरुओं ने लिखी है, वही सच्ची जिनवाणी है, वही स्यादवादी है, वही पढ़ने योग्य। बाकी कोई भी पंडित ने लिखी है, कोई बड़े से बड़े राइटर ने भी क्यों ना लिखी हो, तो भी वो सच्चा ज्ञान देने वाली नहीं है। और पढ़ने से कोई कैसी धारणा बन जाए क्या पता, इसलिए कुछ और अलग सलग नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से, सुनने से हमारी धारणाएं बनती है, और वो धारणाएं गलत हो गई तो पूरा मार्ग गलत हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं विषयादिक पोषक अप्रशस्त।
जो विषयों के यानी इंद्रिय विषयों को जो पोषण करने वाली है वैसी चीज़ें पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, वैसी गंदी मैगजीन्स पढ़ना, फिल्म्स देखना, सीरियल्स देखना। कितना मज़ा आता है ना सीरियल्स देखने में। और वो क्या कोरोना काल गया, वो सीरीज देखने की आदत ऐसी पड़ी है, ऐसी पड़ी है, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पर वो छूटना। अब क्या होगा और क्या होगा, क्या हो रहा है, कितनी सच्चाई है उसमें। और वो जो देखते हैं ना कहीं फिर हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल में वो चीज़ें आने लगती है। और सबसे बड़ी बात, समय और ऊर्जा कहाँ जा रहा है। फिर हम कहेंगे नहीं, स्वाध्याय के लिए तो टाइम, ये पूरी वेब सीरीज बताई जा रही है। तुम क्या बन के आए थे निगोद से लेकर के अभी ये क्या बताया जा रहा है, बताओ। पूरी सीरीज ही बताई जा रही है ना, अपनी खुद की सीरीज। वो तो किसी की जिंदगी देखते रहते हो, वो भी सच नहीं होता है, वो घर में अलग कुछ और बैठा होगा। पर हम तो ऐसे हो जाते, हाय हाय अब क्या होगा, अब कैसा होगा, अब जैसे कुछ सच्ची अपने साथ हो रहा हो। इतने ज्यादा अटैच्ड होता है। वो वहां रोए तो यहाँ आंसू आ जाए, और वो वहां कुछ होए तो इधर होने लगे। तो ये चीजें जो हो जाती है, इसमें समझना पड़ेगा हमें कि कहाँ समय दे रहे। वैसे गीत, वैसे फिल्म्स, वैसी चीजें जो इंद्रिय विषयों को बढ़ाती हैं, वैसे नॉवेल्स, वैसी कोई भी चीज पढ़ना सुनना जिससे इंद्रिय विषय और प्रशस्त होते हैं। और ये कैसा है, ये सब अप्रशस्त है, वो सब अशुभ है, ये सब हमारे लिए असाता का या दुख का कारण बनती है। तो ऐसी चीजें जो एकांतवाद है, यानी किसी के द्वारा भी लिखा हुआ, और कपिलादि रचित, कपिलादि यानी जो अन्य अन्य मान्यताओं की जो भी हैं, उन सब के द्वारा लिखी हुई श्रुति, यानी उनके द्वारा उनकी जिनवाणियाँ या उनकी जो शास्त्र जो वो लोग कहते हैं, वैसा कुछ भी अध्ययन करना, अभ्यास करना, ये सब कैसा है, कुबोध है। और ये कैसा है, बहु देन त्रास, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा त्रास को बढ़ाने वाला है। और फिर ये तो ज्ञान के बारे में हो गया, जो भी ज्ञान की चीजें उपलब्ध होने वाली। और आप देखना, अब बच्चों से भी कई बार होता है, क्योंकि लौकिक शिक्षा में जो पढ़ाया जाता है उनके लिए तो वही सर्वस्व है ना। साइंस ने जो कह दिया मतलब सब कुछ, हमारी बुक्स ने जो कह दिया वही सब कुछ है। अब उसमें महावीर भगवान के बारे में कुछ वैसा बताया होगा, और आता ही कितना है, एक तो कुछ ज्यादा आता ही नहीं है। फिर साइंस कह देगा कि अर्थ गोल होती है और वैसा। अब वो जो पढ़ते हैं उनके लिए वो सच हो जाता है ना, क्योंकि वो उतना ही माध्यम लिया है। फिर हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो कई चीजें समझ में आती है। साइंटिस्ट ने तो उनके पास इतना सा ज्ञान है और इतनी सी चीज को देखा और उनको जो समझ में आया वो कह दिया, और वो चीजें तो बदलती रहती है। भगवान महावीर ने तो साक्षात जो देखा वो सब चीज हमारे लिए लिखी है। तो वो साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन और राइटर्स, उन्होंने क्या क्या कहा, इसका हमको इतना ज्यादा क्रेज और इम्पोर्टेंस रहता है। तो भगवान महावीर ने जो साक्षात उन्होंने क्या कहा है, हम जानने के लिए भी थोड़ा पढ़े, तो खुद पढ़ेंगे, खुद जानेंगे, तो फिर हम आने वाली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि लोक कैसा होता है, ये जो सूर्य चंद्रमा दिख रहे हैं ये क्या चीज है। यहाँ तो क्या मैथ्स आता है, लौकिक शिक्षा में जो भी मैथ्स कहो, ज्योग्राफी कहो, साइंस कहो, उससे भी बड़े बड़े फॉर्मूलाज आप शास्त्र उठा के देखो, सब चीजें अपने ग्रंथों से आई है। आज बड़ी बड़ी दूसरे चीजों के, इनका ग्रीक से जबरदस्त मेडिटेशन आया है, ये अमुक जगह से, चाइना से ये आया है, हम उनकी महिमा करते रहते। कहीं कभी देखो सब चीज जैनिज्म से ही ओरिजिन हुई है। एक एक चीज पकड़ लेते हैं, उसको इतना बड़ा रूप दे देते, और हम खुद उसमें होकर के उसकी महिमा नहीं समझ पाते। कल ही हमको पता चला कि अभी 8वीं कक्षा के एनसीईआरटी के बुक्स में मेरी भावना उन्होंने रखी है। मेरी भावना हम बचपन से पढ़ते आए, और वो चीज उन्होंने उसमें रखी है। कितनी अच्छी और बड़ी बात। तो कहीं ना कहीं अपनी ही चीजें अपनाई जा रही है, कुछ ना कुछ तरीके से वो अपने नाम से परोसते, तो हम वहां ज्यादा प्रभावित हो। उससे ज्यादा हमें जो मिला है वो सब कुछ है, उसमें उस पर श्रद्धा करें। और श्रद्धा का विषय तो ऐसा है कि कुछ जीवन में थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, या फिर वैसे भी कई बार लगता है हमें कि वो लोग तो कुछ नहीं करते, फिर भी कितना बढ़िया उनका चल रहा है। हम इतना धर्म करते, आप कहते हैं धर्म करो अच्छा होता है, धर्म करो अच्छा होता है, क्या अच्छा हो रहा है, उल्टा और संघर्ष ही संघर्ष है जीवन।
लगता है ना कभी कभी। फिर श्रद्धा थोड़ी थोड़ी डिगने लगती है और फिर लगता है नहीं उनका बढ़िया है, क्या कर होता है करने से। पर इतना ध्यान रखना, एक तो सम्यक दृष्टि जीव कर्म सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझता है कि जो होता है मेरे पहले के कर्मों से और अभी के परिणामों से होता है ना। और दूसरी बात, धर्म कभी भी मतलब उससे दुख नहीं होता है, या धर्म कभी भी फेल नहीं होता है, उससे हार नहीं होती है। जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा अच्छा ही होगा उससे। जैसे समझो कि कुछ है जो हम लेके आए हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं, है ना। पहले जो कर्म बांधे वो अभी फल दे रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, भाग्य। और कुछ है जो उस समय उस कर्म को भोगते टाइम हम जो विचार कर रहे हैं, हम जो परिणाम कर रहे हैं, हम जो बिहेव कर, वो वर्तमान पुरुषार्थ है। दो चीजें होती है ना, भाग्य और पुरुषार्थ। दोनों में से ज्यादा बलवान कौन है, भाग्य या पुरुषार्थ, बताओ। पक्का पुरुषार्थी होता है। अच्छा, बलवान तो वो होता है, खैर ठीक है, पर भाग्य का भी अपना रोल है। यहाँ आचार्य भगवान का बड़ा संघ आया था, कितने सारे चौके लगे थे, है ना। सब प्रगान कर रहे थे, सबको लग रहा था हमारे यहाँ आ जाए, जैसे हमारे यहाँ आ जाए। पुरुषार्थ तो सबने एक सा किया था ना। राजर्षि किसके यहाँ, कितने के यहाँ जा पाए, एक के यहाँ। इतने सारे में से कितने के यहाँ जाएंगे। अब बताओ क्या बलवान है, भाग्य बलवान है कि पुरुषार्थ बलवान है, बताओ। देखो समझो अब बात को, भाग्य यानी क्या, मेरा पहले का किया हुआ पुरुषार्थ। पहले जो पुरुषार्थ किया है वो आज मेरा भाग्य है, और आज मैं जो अब करूंगी वो मेरा वर्तमान भी डिसाइड करता है और भविष्य भी डिसाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कटोरी है ना, और उस कटोरी में, यहां ध्यान देंगे, उस कटोरी में ब्लैक कलर है। ब्लैक मतलब अशुभ, ब्लैक मतलब पाप, है ना, ऐसा समझ लो। तो पाप का या असाता का आपके लिए उदय है। अब ब्लैक कलर, ये तो भाग्य हो गया। अब वर्तमान में आप क्या ऐड कर रहे हो, बहुत जबरदस्त मतलब लॉजिक और समझने योग्य है जीवन में। ब्लैक आपका भाग्य है, अभी कदाचित असाता का ज्यादा प्रभाव है। अब उसमें आप और ब्लैक ऐड करोगे तो क्या होगा, ब्लैक बढ़ेगा ना। हाय, अब क्या होगा, संक्लेश किया या फिर कुदेव कुधर्म को गुरु की शरण में चले गए और दुखी होते रहे। अब उससे क्या बढ़ेगा, दुख दूर होगा कि और बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और अगर उसमें हम वाइट ऐड करते हैं, ब्लैक में वाइट ऐड करेंगे, कलर थोड़ा सा डल होगा, ग्रेइश होगा, और ऐड करते जाएंगे, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। धर्म से आप देवशास्त्र गुरु की शरण में, आप समता रख रहे हो, आप अच्छे परिणाम रख रहे हो, आपका असाता का उदय है, तो वो जितना गाढ़ा फल देना चाहिए था उतना तीव्र नहीं दे पाएगा। हो सकता है आपकी मृत्यु लिखी थी, हो सकता है बड़ा एक्सीडेंट लिखा था, छोटे में टल गया, फिर हमें लगता है इतना भी क्यों हुआ, पर आपको पता है क्या होने वाला था। गुरु के आशीर्वाद से या धर्म की शरण से तो वो थोड़ा हो कि पूरा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। अपने कर्म है, कर्म भुगतने पड़ते हैं, पर उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये अभी हमारे हाथ में है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि कदाचित कभी असाता में ऐसी शरण में ऐसी जगह नहीं चले जाना कि और ब्लैक बढ़ जाए और संसार बढ़ जाए और पाप बढ़ जाए। वाइट से ही थोड़ा बहुत कम होगा, है ना। और वाइट का उदय है, मान लो पुण्य का उदय चल रहा है, साता है, अभी अनुकूलताएं हैं, अब उसमें ब्लैक ऐड होगा तो होता है ना, चल तो सब अच्छा रहा है पर और पाप चल रहा है। अभी जो बताए ना, जो अप्रशस्त है वैसी चीजों में मन लगा हुआ है, आराम से टीवी देख रहे, आराम से घूमने जा रहे, आराम से रात को खा रहे, अब बेईमानी हो रही है कुछ भी कमाने के लिए, तो ये क्या हो रहा है, वाइट में ब्लैक ऐड हो रहा है। मतलब जो इतना अभी मिलना चाहिए था ना उतना भी नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है ना कि उसका तो बहुत बढ़ रहा है, पर अभी भी उसको जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है। और वो एक ब्लैक होते देर कितनी लगेगी, फिर एकदम गाढ़ा ब्लैक हो जाएगा, फिर वैसे दुर्गतियों में जाएगा, फिर सिर्फ दुख दुख और दुख भुगतना पड़ेगा।
कर्म का सिद्धांत बड़ा निराला है। कर्म जब हम बांधते हैं ना तो उसकी स्थिति भी पड़ती है और अनुभाग भी पड़ता है। मतलब वो तय होता है कि कितने टाइम तक रहेगा, वो कैसा फल देगा, आपके परिणाम के अकॉर्डिंग कर्म में वैसा डिसाइड हो जाता है उस टाइम। ठीक है, अब जितनी अधिक कषाय होती है ना, अभी ये भी सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, हम बोले सब है, सबको एक जैसा कर्म बंध रहा है क्या? कर्म तो सेम बंध रहा है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आयु, नाम, जो भी कर्म तो सेम बंध रहा है, पर उसकी इंटेंसिटी में फर्क होगा, है ना, कम या ज्यादा होगा। जिसके जितनी विशुद्धि, जिसके जैसे परिणाम, उस हिसाब से किस में फर्क आता है? अनुभाग में, इंटेंसिटी में, वो कम ज्यादा होता है परिणाम के अनुरूप। ठीक है, अब कषाय ज्यादा होती है तो जो पाप वाले कर्म हैं वो बहुत अधिक बनते हैं, मतलब लंबे टाइम के लिए बनते हैं और बहुत तीव्र फल देंगे, वैसे वाले बनते हैं। और आपकी विशुद्धि है, कषाय मंद है, तो पाप वाले तो कम बंधते हैं और पुण्य वाले बहुत अच्छे से बंधते हैं। इतना समझ में आया? पाप और पुण्य दोनों अकाउंट चालू है ना, दोनों हम लेके भी आए हैं और दोनों हम अभी कर भी रहे हैं। कितना ही करो पाप तो हो ही जाता है और पुण्य भी थोड़ा थोड़ा कर रहे है ना, और दोनों लेके आए हैं। अब हमें जो ये लगता है कि इनका तो बढ़ता जा रहा है, सेलिब्रिटीज क्या थाट से घूम रहे, क्या कर रहे, कौन सा धर्म कर ले रहे, वो तो भी सब कुछ है कि नहीं उनके पास, ये लगता है ना हमें। अब ये जो सिद्धांत है कर्म का, कि कर्म जब बंधते हैं तो उसका टाइमिंग डिसाइड होता है और फल डिसाइड होता है। तो जो टाइमिंग डिसाइड होता है, कर्म कभी भी तुरंत फल नहीं देते। जैसे आपने अभी जो साता बांधा 100 साल का, तो वो 100 साल का है तो कुछ समय तक तो वो बिल्कुल फल नहीं देता है, उसको आबाधा कहते हैं। आबाधा मतलब उतने टाइम तक वो फल नहीं देगा। तो 1 साल 2 साल तक तो वो फल ही नहीं देने वाला है, तो वो दिखाई नहीं देगा। और मान लो हजारों वर्ष की बांधी है तो 10 साल 100 साल तो फल ही नहीं दिखेगा ना। तो हमें लग रहा है ये तो व्यसन में पड़ा हुआ है, पाप में पड़ा हुआ है, पाप तीव्र कमा रहा है वो, पर वो जो बंद हो गया है अब उसकी स्थिति इतनी बड़ी है कि वो अभी के अभी शायद इस जन्म में ना दिखे उसका फल, पर जब उसका फल आएगा वो ऐसी जगह होगा कि सिर्फ दुख ही दुख होगा। कर्म किया हुआ कभी भी वैसा नहीं जाता है, भुगतना ही पड़ता है। पूर्व का पुण्य चल रहा है ना, पहले का पुण्य चल रहा है, और वो पाप जो ऐड हो रहा है वो तुरंत फल नहीं मिलता है। और एक दूसरा लॉजिक होता है इसमें, कर्म के सिद्धांत में, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत फिट हुआ है दिमाग में कि इनका तो सब हो रहा है, हमारे साथ धर्म करने से क्या होता है, क्या होता है वो। तो अब हम यहाँ से स्वर्ग जाएंगे, है ना, अपन तो धर्मात्मा है, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग में तो पुण्य पुण्य ही होता है ना, वहां तो साता साता ही होता है। अब यहाँ हमारे अकाउंट में पाप भी है और पुण्य भी है, दोनों चीज अकाउंट में है। अब कुछ साल बाद सिर्फ पुण्य रखना है अकाउंट में, बैलेंस में, तो पाप कहाँ चला जाएगा? पाप खाली तो नहीं जा सकता और वहां भी फल नहीं दे सकता, तो फल तो भुगतना पड़ेगा। तो वो क्या होता है कि जो बाद में भी फल देने वाला है वो भी अभी उदय में आ जाता है, मतलब आपको यही अकाउंट उसको सेटल करना पड़ेगा। तो जो अगर ज्यादा धर्म कर रहा है और आगे उसका बहुत अच्छा होने वाला है, तो पहले के किए हुए बाद में आने वाले सब पाप कर्म मेरे ही किए हुए, किसी और के नहीं, वो कब फल देंगे? इस छोटी सी उम्र में। तो हमें लगता है कि धर्म करते हैं तो ज्यादा संघर्ष आता है, पर मेरे हुए किए हुए कर्म कम फल देकर के निपट रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? इससे बड़ी उपलब्धि कोई और पर्याय में होते और वहां फल देते तो हम क्या करते? रोते रोते भुगतते। यहाँ तो समझ है, यहाँ तो शक्ति है हमारे पास, देव शास्त्र गुरु की शरण है, वो आएगा, थोड़ा बहुत फल देगा, चला जाएगा, अकाउंट क्लियर हो रहा है। और ये जो बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके जीवन में अभी पाप अधिक है, तो पूर्व का पुण्य तो भोग ही रहे हैं, वो उनका कुछ अच्छा रहा है, अभी भी थोड़ा थोड़ा डोनेशन, चैरिटी कुछ कर ली, थोड़ा थोड़ा पुण्य करते रहते हैं, वो भी तुरंत तुरंत फल देते हैं।
क्योंकि उसकी स्थिति कम बंधेगी, वो भी फल दे रहे हैं। अब बाद में तो दुर्गति में जाना है, वहां तो असाता ही है, तो बाद में आने वाला पुण्य भी अभी पूरा खत्म हो रहा है। तो हमें लगता है उनकी तो इतनी बढ़ोतरी हो रही है, उनका तो इतना बढ़ रहा है, पर वो अपना पुण्य टोटल खत्म कर रहे हैं। आगे जबरदस्त दुख आने वाला है और हमारा थोड़े समय का संघर्ष है, पर वो जी फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। संघर्ष का हमेशा जो अंत होता है वो सहर्ष होता है, वो अच्छा ही होता है, आनंदमय ही होता है। बड़े बड़े तीर्थंकरों को कर्मों का फल भुगतना पड़ा, संघर्ष रहा, तो फिर हमें नहीं रहेगा। इसलिए सच्चा धर्मात्मा होता है वो कितना ही कैसी परिस्थिति आए, कभी भी श्रद्धा डगमटा, मतलब उसकी श्रद्धा डिगती नहीं है। जो होता है मेरे कर्म से और धर्म की शरण में सब अच्छा ही होगा, जिसका जो होना हो उसके कर्म अनुरूप, पर अपनी श्रद्धा कभी भी डिगाना नहीं और किसी की सफलता देख करके कभी भी कुधर्म की अनुमोदना नहीं करना कि उनका तो ये मानते हैं, ऐसा करते हैं, इसलिए उनका अच्छा है। उनका पूर्व के पुण्य से कुछ अच्छा है, पर आगे हो या ना हो जरूरी नहीं है। समझ में आई? तो ये ब्लैक एंड व्हाइट, चाहे ब्लैक सिचुएशन हो चाहे व्हाइट वाली हो, अपनी तरफ से क्या ऐड करना है? क्या ऐड करना है? सहजता, समता, आनंद, और वो शक्ति यहां से मिलती है तो ही तो पार हो पाएंगे ना। क्योंकि व्हाइट व्हाइट होता जाएगा तो पुण्य फला अर्हंता, वो पुण्यानुपुण्य, वो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होते होते भगवान बना देगा, फिर तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, यही मार्ग है ना। तो अब इसलिए कुज्ञान को, मिथ्या ज्ञान बढ़े वैसी कोई संगति नहीं करना। बने जितना टाइम मिलता है, फालतू सीरियल देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, उससे अच्छा कुछ स्वाध्याय करो, उससे अच्छा कोई कथा पढ़ो, कुछ नहीं तो प्रथमानुयोग पढ़ो, जहां हम जिन भगवान की दर्शन करते हैं उनका चरित्र पढ़ो, उससे जबरदस्त समझ, क्लैरिटी आती है, सम्यक दर्शन निर्मल होता है कि उनके जीवन में उन्होंने कैसे कैसे पड़ाव तय किए, है ना। मैना सुंदरी की, सीता का, चंदन बाला का चरित्र पढ़ो और फिर आगे मिथ्या चरित्र की बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व यानी आत्मा और देह का भेद विज्ञान नहीं है। जहां देह और आत्मा को एक माना है वो क्या है? मिथ्यात्व। पहला जीव तत्व की भूल थी ना वो, कि देह को ही स्वयं आत्मा माना है, देह अलग आत्मा अलग। ये ज्ञान पूर्वक फिर जो तपस्या की जाती है वो सच्चा मार्ग है, सच्चा चरित्र है। कई बार होता है ना, कई लोग ऐसे उल्टे लटके रहते, नंगे पांव चल रहे हैं, ऐसे लुढ़क लुढ़क के जा रहे हैं और अग्नि के बीच में हैं और कैसे कैसे जबरदस्त ऐसे वो करते हैं, पर वो देह को कष्ट दे रहे हैं और उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। और वो अधिकतम होता है अपने प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए या पैसों के लिए, इस टाइप से। तो ये जो चीजें हैं जहां अपनी ख्याति, अपनी पूजा, अपनी प्रसिद्धि बढ़े, इसलिए कोई तप किया जाता है, या फिर जो कुछ भी देह को कष्ट दिया जाता है बिना आत्मा के ज्ञान के, वो सब मिथ्या चारित्र कहा जाता है। हमारे यहाँ भी तप है, तप के बिना निर्जरा और मोक्ष नहीं है, पर वो तप कैसा है? आत्मा के लिए है, आत्मा की विशुद्धि के लिए है। उसके लिए ऐसा नहीं उपवास करना मतलब भूखा मारना या फिर शरीर को कष्ट देना। कष्ट शुरू में लगेगा क्योंकि आदत नहीं है, संस्कार नहीं है। तपस्या इन पुरानी आदतों को, संस्कारों को मिटाने का एक तरीका है ना। अब आपको दूध गर्म करना है भगोने में, तो लक्ष्य क्या है? दूध गर्म करना है, पर भगोनी गर्म होगी कि नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि वो उसमें रखा हुआ है। पर भगोनी गर्म कर रही है कि दूध गर्म करना है? लक्ष्य तो दूध गर्म करना है और वो अपने आप गर्म होगी। ऐसे ही लक्ष्य आत्मा को तपाना है, आत्मा की विशुद्धि है, पर ये आत्मा इस शरीर में अभी विद्यमान है तो शरीर को तपाना ही पड़ेगा, वो अपने आप तपेगा। जब आप आत्मा को निखारने का कार्य करोगे तो शरीर को तो गौण करना ही करना पड़ेगा। जब आप जीव का उपकार कर रहे हो तो आपको देह का अपकार करना ही करना पड़ेगा। अभी आप सब आराम से बैठे हो, जब आत्मा को रेस्ट होता है ना,
तब शरीर को थोड़ा अरेस्ट करके रखना ही पड़ता है। अभी एक सा बंदे बंदा 1 घंटा बैठना पड़ता है ना, अभी नहीं तो आराम से सोफा पे यूं बैठे होते, बेड पे यूं लेटे होते। पर वो शरीर को अगर आराम रेस्ट मिल रहा होता तो आत्मा कर्मों से अरेस्ट हो रहा होता। आप दोनों का भला एक साथ नहीं कर सकते, ये ट्रुथ है। इष्टोपदेश में भी आता है ना, जीव का उपकार करोगे तो देह का अपकार करना ही पड़ेगा, और देह का उपकार कर रहे हो तो जीव का अपकार होगा, वो गौण होगा। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें किसका उद्धार करना है, किसका कल्याण करना है। मैं कौन? जीव आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, है ना। ये चीज बार 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 अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए। फिर कोई कुछ कह देगा ना तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो क्या होता है, मैं मतलब माँ, मैं मतलब बहू, मैं मतलब सास, मैं मतलब अमुक नाम, और फिर नाम ढूंढते, मेरा नाम आया कि नहीं, मैंने इतना किया है तो, और मेरे को ऐसा कैसे कह दिया। वो मेरे को जो कह दिया वो मैं कौन हूं? वो अगर हम उस इमेज से अटैच्ड हैं तो ही दुख होगा। अब शुरू क्या कहां से किया था? अगर दुख हो रहा है मतलब कोई गलत धारणा है। अब वो मैंने गलत समझा हुआ है, फिर लगता है मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, तो वो मैं ही तो गलत है। अगर वो गलत है तो दुख हो रहा है मतलब मेरी गलत धारणा से हो रहा है, उसने दुख नहीं दिया है। समझ में आ रही है बात? मूल में ये एक चीज सही पकड़ में आ जाएगी तो बाकी सब चीजें सही होती जाएंगी। तो इस धारणाओं पर अवश्य चिंतन करना। इसको मिथ्या चारित्र को देख लेते हैं अपन। इन जुत विषयन में जो प्रवर्तता को, नहीं आगे आगे, जो ख्याति लाभ पूजादिचा दरीकरण विविध विद देहदा आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करणे। आत्मा और अनात्मा यानी जिसमें आत्मा चेतना नहीं है, यानी जड़ अजीव शरीर, तो आत्मा और अनात्मा जीव और अजीव के ज्ञान के बिना आप जो कुछ भी करते हो, कुछ भी, चाहे वो सो कॉल्ड धार्मिक क्रिया हो, तपस्या हो, या फिर कोई भी क्रिया हो, वो कभी भी सुख का कारण नहीं बनती है। ते करनी तन करण छीन, सिर्फ तन को घिस रहे हो, तन को क्षीण कर रहे हो, पर लाभ कुछ नहीं है। ख्याति लाभ पूजादि की चाह से धरी धरण विविध विध देहदा, देह को कष्ट पहुंचाने वाले, दाह पहुंचाने वाले कई कई प्रयोग किए जाते हैं, पर ये सब मिथ्या चारित्र है, ये कोई भी कल्याणकारी नहीं है। तो अब क्या करने के लिए कह रहे हैं? ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब, ये बार बार बोलना अपने आप से। अब आत्म के हित पंथ लाग, किसका हित करना है? अब मैं निज आत्मा का कल्याण करना है। देह तो यहीं छूट जाएगा, उसकी सेवा क्यों करते रहूं मैं, उसका क्यों मानते रहूं जो यहीं छूट जाने वाला है। जो मैं हूं अब उसका ख्याल करेंगे। तो मिथ्या चारित्र का त्याग कर आत्म के हित पंथ लाग, जगजाल भ्रमण को, जगजाल भ्रमण को देहु त्याग अब, निज आत्म सुपाग। जगजाल, जगजाल ही तो है संसार का भ्रमण, जंजाल के हेतु त्याग, उसके जो भी हेतु है, यानी जो भी कारण है। संसार भ्रमण के कारण कौन कौन से हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। ये मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र का स्वरूप हमने समझा। तो ये जो भी कारण है उनको क्या करना है? क्या करना है? छोड़ना है, त्याग करना है। और अब दौलत निज, दौलत राम ने लिखा है तो वो जैसे अपने आप को कह रहे हैं, निज आत्म सुपाग। अब अपनी आत्मा में रम जाओ। अब अपनी आत्मा में पाग, अब आप लोग क्या बोलते हो क्या पता, चाशनी करते ना तो वो देखते हैं ना, पाग ही बोलते हैं ना उसको। चाशनी कैसी हुई, वो तार देखते हैं, वो जो पाक होता है ना उसको
पाग कहते हैं। और कोई चीज को चाशनी में, फिर जैसे गुलाब जामुन जलेबी, फिर चाशनी में पूरी उसको तो पागते हैं, है ना, तो वो उसके मय हो जाती है, वो स्वीटनेस उसमें आ जाती है। वैसे क्या कहा है यहाँ, किसमें पाग करना है अपने आप को, आत्मा के रस में, उस मिठास में। ऐसे आत्मा में कोई रस और मिठास नहीं है, पर हमें जैसे उस पाग में उस वस्तु को हम पूरा लिप्त कर देते हैं, पका देते हैं, ऐसे हमें अपने आत्म स्वभाव में, आत्म गुणों में रमण करना है। यही एकमात्र इस पर्याय का लक्ष्य होना चाहिए। मोक्ष हो ना हो, पर इस पर्याय में सम्यक दर्शन हो सकता है, रत्नत्रय हो सकता है, और मोक्ष मार्ग जीवंत है। मोक्ष मार्ग का अंत नहीं हुआ, और मोक्ष मार्ग में हम जितना जितना आगे बढ़ेंगे मंजिल के उतने करीब तो पहुंच जाएंगे, भले वहां पूरा नहीं पहुंच जाएंगे। और अगर अभी तो मोक्ष नहीं होता, क्या मतलब है सब करने का, पर कुछ मतलब नहीं, तो हम तो खुद ही संसार बढ़ा देंगे ऐसे चक्कर में। छोटी चाल से चलो, पर मार्ग सही पकड़ लो। इतना इंपॉर्टेंट है कि गलत रास्ता नहीं हो, सही रास्ता पकड़ में आ गया, धीमी चाल से भी जाएंगे, थोड़ा रुक भी जाएंगे, पर पहुंच जाएंगे। तो सही रास्ता पकड़ना जरूरी है। सुख आपकी मंजिल है, तो वो सुख का मार्ग जो है, वो मार्ग आपको समझना होगा, और वो मार्ग अपने आप आ जाएगा जब आप जिस गलत मार्ग में चल रहे हो उसको छोड़ दो। बस पीठ करनी है संसार से, संसार से पीठ कर देंगे तो आपका मुख अपने आप मोक्ष मार्ग की ओर होगा, और चेहरा उस ओर हो जाएगा, मुख उस ओर हो जाएगा, तो फिर मंजिल नजर आने लगेगी। जब तक मुख उस ओर नहीं होगा तो लगेगा क्या पता क्या होता है ना। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यही सच्चा सुख का, मोक्ष का मार्ग है। हम सभी अपने जीवन में कल की परीक्षा तो अच्छे से देंगे ही, पर जीवन की हर परीक्षा में धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखेंगे। परीक्षाएं होंगी, और परीक्षाओं के बिना फिर आगे कैसे प्रमोशन होगा। परीक्षा देंगे, पास होंगे, तो आगे उन्नति होती जाएगी ना। परीक्षा से डर जाएंगे तो आगे विकास नहीं हो पाएगा, है ना। और कल के एग्जाम के लिए देखो, वैसे तो ऑप्शन वाला है, ये जितने भी पद्य हैं अर्थ सहित एक बार दो बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। फिर जो ऑब्जेक्टिव यानी ट्रू और फॉल्स, और फिर ऑब्जेक्ट वो चूज करना, वन वर्ड आंसर है ना। और जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये जो पंक्तियां हैं उसमें से होगा, पर शब्द दिए जाएंगे। बस वो जो ढाल याद करने वाली बात है, तो हम आईएमपी दे रहे हैं कि अच्छा स्कोर करना है, तो पहली जो ढाल है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो कारिका है वो है मनुष्य पर्याय को लेकर के, क्योंकि जहां हम हैं वहां हम कैसा दुख भोग रहे हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और दूसरी ढाल में देखा जाए तो जीव तत्व की जो भूल है, मैं जो है, वो पकड़ में आ गई तो सब चीज पकड़ में आ जाएगी। इसलिए मनुष्य पर्याय का दुख और मैं जीव तत्व की भूल, ये दोनों ढाल तो अच्छे से याद कर लेना। बाकी सब सिर्फ पढ़ के आना, तो भी आपके एग्जाम आप अच्छे से आराम से दे पाओगे, और जो सुना है उसमें से ही काफी कुछ तो हो जाएगा। तो डरना नहीं, कल शाम को ही है ना, यही जो जिस टाइम आप लोग आते हो इसी टाइम पर होगी, वहीं आपको उसी पेपर में लिखना रहेगा, है ना। तो है ना, अपने समय जैसे रोज अभी आ रहे हो, एक दिन और आना है बस, ठीक है। तो कोई भी इसमें कम नहीं होना है, सब आना और उसको अच्छे से। और परसों के लिए जहाँ समापन समारोह है, उस दिन विशेष रूप से माता पिता के लिए विशेष संबोधन है अपने बच्चों की परवरिश को लेकर के। जो आपको समस्याएं, चैलेंजेस आती है, कहाँ चूक जाते हैं, क्योंकि आप सब अपने बच्चों का अच्छा चाहते हो, पर और क्या अच्छा ध्यान रखना चाहिए। तो परवरिश वैसे सभी पेरेंट्स के लिए, तो आप तो आना ही आना, और भी सबको इन्फॉर्म करना। ज्यादा से ज्यादा माता पिता उस दिन सुबह सिर्फ आधे एक घंटे का सेशन है आपका, 8 से 9, है ना। तो सुबह ठीक 8 बजे तक तो, या उससे थोड़ा पहले, या बच्चों के साथ आ जाना, और सभी अधिक से अधिक माता पिता आए, सबको मैसेज करना और सबको कहना कि आपको आधे घंटे के लिए आना है, ठीक है। और कुछ पूछना है?
ठीक है, वो तो ढाल याद करने के हिसाब से, बाकी पढ़ना तो सब कुछ है, पढ़ना सब कुछ, याद कौन सी करना है वो बता दे। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो, हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे।